हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु और आज हम शुरू करेंगे अपना थर्ड पार्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कन्वेंशनली कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी वो सारी चीज़ें जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं इन अ लेमैन लैंग्वेज। इसके अंदर चार ही फैक्टर आएंगे अपने: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो बेसिकली चार फैक्टर हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। लैंड, इट रेफर टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर, विल इंक्लूड ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचुरल अवेलेबल टू मैनकाइंड। वो सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली नेचर से मिली हुई हैं, जैसे सॉइल, रिवर, वाटर, फॉरेस्ट, माउंटेन, माइंस, डेजर्ट, सी, क्लाइमेट एक्सेट्रा। लेबर देखते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स डन मेंटली और फिजिकली विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम इज नोन एज लेबर। कैपिटल देखते हैं। कैपिटल इज व्हाट? ऑल मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन फॉर वेल्थ आर इंक्लूड इन कैपिटल। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो कि इंसान द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। एंटरप्रेन्योर, मालिक। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज द अदर फैक्टर एंड अंडरटेक्स द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। आगे चलते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन बोथ आर सेम। डेप्रिसिएशन का कभी कभी न्यूमेरिकल में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करके नाम लिखा होता है। फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए तीन नाम है, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट नेट प्रोडक्ट। नेट एंड देन ग्रॉस। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस दिया होगा और आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे देन यू विल गेट नेट। ओके, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? ठीक, चार हमारे क्या थे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ इनकम की बात करें, जिनके बदले ये सब दिया जाएगा। ठीक, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके बदले हमें क्या मिला? रेंट। लेबर के बदले हमें क्या मिला? वेज। कैपिटल के बदले हमें क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट। ओके, मार्केट प्राइस इज व्हाट? जिस भी कीमत पर कोई भी कॉमोडिटी या कोई भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है मार्केट में, सिंपल सा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिकली टैक्स वैसे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयड, मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है, प्राइवेट या गवर्नमेंट चलेगा, कोई भी होगा, और वो 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और उस तनख्वाह पर वो 10% आधा टैक्स भर रहा है सपोज। ठीक है, तो जो पर्सन है, अर्न भी उसी ने किया, इम्पैक्ट किया, बाहर उसी पर आया, और पेमेंट करने वाला भी खुद, यानी डायरेक्ट उसी पे था, उसी बंदे ने पे किया। बट इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स tax which are levied by on the production of goods and the sale of commodity is called indirect tax. जैसे कि आपका excise duty, custom duty and GST. These are called indirect because the buyer of taxes commodity pays the tax indirectly, right? In fact, it include the price. यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है देखते हैं। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय रेजिडेंट, वो इनकम जो कि फॉरेन या अब्रॉड से कमाई गई है नागरिक के द्वारा। इसमें क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व है? पहला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनी अब्रॉड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम पता हो और आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। या इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको हो सकता है नेशनल इनकम पता हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप माइनस कर दीजिए, आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में सिर्फ 3 ही चीज़ें आपको ऐड करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो गिवन होगा उस हिसाब से, अगर 2 चीज़ें दी होंगी तो ऑब्वियसली 2, बट मैक्स टू मैक्स जो दिया है वो क्या क्या हो सकता है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड इज नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। ओके, और आपके पास अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन हो और आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा।
वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड में क्या अंतर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, शू मेकिंग कंपनी है, ठीक है, वो 1000 शूज़ के पेयर बना रही है और एक शूज़ की कीमत कितनी है 800, तो अंडरस्टूड है 8 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है, नंबर ऑफ जितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, वैल्यू एडेड क्या है। इट रेफर टू एडिशन मेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट्स इनपुट। फॉर एक बेकरी ने बाय किया इंटरमीडिएट इनपुट लाइक मिल्क, फ्लोर, शुगर एक्सेट्रा 2000 रुपये के, राइट, 2000 के, और इसको सेल कर दिया, जो भी इस चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया गया हो वो प्रोडक्ट उसने सेल कर दिया 2500 का। तो इस केस में क्या हुआ, फाइनल जो अमाउंट है माइनस कर दीजिए 2000 वाले अमाउंट से, आपको मिल जाएगा कितना ऐड हुआ। या में चीज़ खरीदी गई थी उसकी कीमत थी 2000 रुपये और जब जो फाइनल गुड्स बेचा गया उसकी कीमत थी 2500 रुपये, एड ऑन वैल्यू 500, राइट। बात देख लेते हैं, बेकरी बाय इंटरमीडिएट इनपुट मिल्क, फ्लोर, शुगर एक्सेट्रा ऑफ ₹2000 एंड सेल इट्स आउटपुट इतना। इन दिस केस वैल्यू एडेड बाय बेकरी इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट ऑफ ₹500, ठीक है, इजी है। वैल्यू एडेड इज व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी फाइनल जो आउटपुट रहा है उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू एडेड। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। जितने भी आउटपुट है आपके पास क्वांटिटी है उसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो आप सेल में प्लस कर दीजिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, राइट, सीख कर आया वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल दें, बेकरी वाला एग्जाम्पल, तो हमें क्या मिल जाएगा वैल्यू एडेड, राइट। नेट वैल्यू एडेड एट MP देख लेते हैं। ग्रॉस गिवन है, ग्रॉस से क्या जाना है नेट पे जाना है, तो हमने क्या सीखा था, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी नेट वैल्यू एडेड एट MP निकालना है, यानी मार्केट प्राइस निकालना है, देन वी हैव ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP मार्केट प्राइस, उसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट MP। अब फैक्टर कॉस्ट के लिए देखते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 8 एग्रीगेट्स होते हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तब आपको आई थिंक और बेहतर समझ में आएगा। आगे चलते हैं, क्या अंतर है फैक्टर पेमेंट में और ट्रांसफर पेमेंट में, देखते हैं। फैक्टर पेमेंट या इनकम बोथ आर सेम, इट इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्शन सर्विसेज, आपने कोई सेवा किसी को दी हो उसके बदले आपको जो इनकम मिली हो। इट इज अर्नड इनकम, ये कमाई गई इनकम है, अंडरस्टूड है। इट कंप्राइजेज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बायलैटरल पेमेंट, बायलैटरल इट इन्वॉल्व 2 पार्टी, यानी एक पर्सन को आपने, इस पर्सन को आपने क्या दी सर्विस दी, इसने सर्विस के बदले आप क्या दिए पैसे दिए, राइट, तो 2 पर्सन का क्या हो गया इन्वॉल्वमेंट वगैरह। सो बायलैटरल पेमेंट इट इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ठीक है, ये नेशनल इनकम में काउंट होता है। यहाँ पर हमने सीखा फैक्टर पेमेंट, अब हम आगे चलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट इट इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न, ये बिना किसी वस्तु या सेवा के दिए ही हमें मिल जाती है। इट इज अर्नड इनकम, राइट, इट इज कंप्राइज गिफ्ट, सब्सिडरीज, डोनेशन, ठीक है, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब इसके अंदर इंक्लूड होगा ट्रांसफर पेमेंट। इसके बदले आपने कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, राइट, ये पेमेंट आपको बिना उसकी मिली है। इट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट, यानी इसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व है। इट इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। पेमेंट मेड टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस इज कॉल्ड अ फैक्टर। अगर मान लो 2-3, ठीक है, ये 2 बंदे हैं और एक फर्म में एज अ लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये ओनर वगैरह हैं, तो इन्होंने इनको अपनी सर्विस दी, तो इन्होंने अपनी क्या दी सर्विस दी, ठीक है, किसी ने गुड्स बनाए, किसी ने पैकिंग की, व्हाटएवर, तो उस सर्विस के बदले, उस काम के बदले फर्म ने इन्हें क्या दिया कुछ पेमेंट्स दी, राइट, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा ना, ठीक है, उस पेमेंट को क्या बोलेंगे फैक्टर ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, व्हाट इज अ ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, पेमेंट रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड इन रिटर्न, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, यानी बिना किसी सर्विस दिए हुए, बिना किसी सेवा दिए हुए आपको जो भी मिलता है दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, राइट। आगे चलते हैं, ए कैटेगरी मान लो, ये बी कैटेगरी। फैक्टर इनकम यानी कमाई गई इनकम, अर्नड इनकम, राइट, फैक्टर इनकम, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, आपका वेजेस, अलाउंसेस,
एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में देख लेते हैं क्या होगा, आपका रेंट का इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम में क्या होगा, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, राइट। ये ट्रांसफर इनकम देखते हैं, अर्नड इनकम कहते हैं इसको, क्योंकि आपने इसके लिए कोई वस्तु या सेवा नहीं दी है, राइट, प्रोवाइड नहीं की है, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन। फाइनल एक्सपेंडिचर है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। फाइनल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। Intermediate expenditure is expenditure made by a firm on purchase of goods and services from other firm to be used as raw material in production of final goods. Final goods को बनाने के लिए जिन जिन goods और सेवाओं का इस्तेमाल किया गया होगा और फर्म ने उन चीज़ों को खरीदा होगा, ठीक है, that is called intermediate expenditure. आगे चलते हैं। Now think about the reason इज इट अ फाइनल एक्सपेंडिचर और अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। देखिए, परचेज ऑफ फर्नीचर है, ये आपका क्या होगा, फाइनल एक्सपेंडिचर। वाई इट इज सो, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल नहीं है, इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय के लिए किया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस, जो कि मरम्मत वगैरह पे खर्च किया गया फर्म के द्वारा, ठीक है। मेंटेनेंस वाला जो खर्चा है वो आपके लिए क्या होगा, एक इंटरमीडिएट खर्चा होगा, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, यानी मेंटेनेंस, अगेन मेंटेनेंस है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री, बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज अ फाइनल एक्सपेंडिचर बिकॉज फर्नीचर इज अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इट इज अ इन्वेस्टमेंट, इट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इसे सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा है। दूसरा देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय फर्म। Expenditure on maintenance, it is an intermediate expenditure because it occur again and again, not in a permanent nature, right? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेंटेनेंस करा दिया तो आगे उसका इस्तेमाल या मरम्मत की नीड नहीं पड़ेगी। तीसरा देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग की मरम्मत की नीड है, इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑन अ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। लास्ट देखते हैं, expenditure on improvement of machine in a factory, it is a final expenditure. Why it is so, expenditure on improvement of machine is an investment, right। का इस्तेमाल आप काफ़ी लंबे समय तक करेंगे, ठीक है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे चलते हैं, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। एन इकोनॉमी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, ठीक है। डिपेंड करता है क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में 4 ऑप्शन है आपके पास, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। हाउस होल्ड क्या होते हैं, हाउस होल्ड बेसिकली कंज्यूमर। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ओनर होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के। दे सप्लाई देयर फैक्टर्स, ये अपने फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को, और फर्म उनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए करती है, और ये अर्न करते हैं जो भी उन्होंने सेवाएं या अपनी चीज़ें उनको दी है इस्तेमाल करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई देयर कंजम्पशन नीड्स। और उन्हें अर्न इनकम जो आती है उससे वो क्या करते हैं, अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्म को देख लेते हैं। फर्म सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोल सकते हैं। फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हायर परचेज फैक्टर, फर्म को प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स की नीड होती है, राइट। जैसे लेबर चाहिए, उसे कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, तो क्या करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर से ये सारी चीज़ें ले लेता है, जिसके बदले वो हाउस होल्ड सेक्टर को इसकी पेमेंट भी करता है, जिसे फैक्टर ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं, राइट। दीज गुड्स एंड सर्विसेज मीट द नीड ऑफ सोसाइटी, इनकी सर्विस या इनकी मदद से जो गुड्स और सेवाएं दी गई हैं उनकी मदद से वो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी आर मोस्टली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में चल रही है उसे रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एक्ट एज प्रोड्यूसर एज वेल एज वेलफेयर एजेंसी। कभी कभी गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर वर्क करता है, कभी कभी एज अ वेलफेयर। टू मीट एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट कलेक्ट इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्स। अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत तरीकों से इनकम को कलेक्ट करती है। वो टैक्स लगाती है, प्रॉफिट्स कमाती है, फीस ले सकती है, फाइन्स ले सकती है, एक्सटर्नल ग्रांटेड एड्स, जैसे कि आपने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी सुना होगा, है ना, टोल टैक्स तो सुना होगा, ये सब टैक्स लगाती है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है, सर्विस टैक्स लगाती है। तो जो भी टैक्स से कलेक्शन आता है वो क्या होगा इनके लिए, इनकम, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ फैक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसमें आप कह सकते हैं आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आ गया। टुडेज ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज वर्चुअली एंड ओपन इकोनॉमी। देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे, अपने में इतना मतलब आपके पास इनफ सोर्स है कि आपको बाहर से ट्रेड करने की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ती।
Today's globalized world is virtually an open economy. It involves all such activities related to import and export. जब हम इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसमें इन्वॉल्व है. एवरी कंट्री रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल फ्रॉम अदर कंट्री फॉर विच पेमेंट्स आर मेड. देयर इज कॉन्टिन्यू फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डोमेस्टिक टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. इस तरीके से कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है कैपिटल का फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, 4 फैक्टर है. द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बार देखते हैं. देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ व्हाट? पहला गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता रहे, और दूसरा है मनी अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. तो गुड्स और सेवाओं का मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहे. दूसरा मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. इनकम इज जनरेटेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड हाउस होल्ड any factor owner for rendering productive units by way of consumption expenditure on goods and services by the household. इन्होंने अपना सर्विस रेंडर्ड की फर्म को. ठीक है. फर्म ने इनकी सर्विस का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन प्रोसेस किया, और इनकी सर्विस के बदले इन्हें क्या दिया? फैक्टर ऑफ पेमेंट. और उसी का इस्तेमाल, उसी पैसे को खर्च करते हुए मार्केट जाएंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, राइट. और ऐसे ही क्या होगा? इकोनॉमी में मनी फ्लो सर्कुलेट होता रहेगा सभी सेक्टर्स में. डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो. मनी फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है? इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं. ठीक है. दिस फ्लो रेफर टू द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड. वस्तुओं और सेवाओं का फर्म और हाउस होल्ड के बीच फ्लो होना. ठीक है, आदान प्रदान होना. दीज आर द रियल फ्लो बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज. व्हेन फैक्टर सर्विस, यानी भाई सर्विस दी गई लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्राइज, तो फ्लो ऑफ हाउस होल्ड हो जाएगा टू अ फर्म. यानी ये सर्विस रेंडर्ड की गई कि आप लैंड यूज़ कर सकते हैं, लेबर ले सकते हैं, यानी है ना, जो भी उनको चाहिए होगा, कैपिटल वगैरह, फर्म को. फर्म ने क्या किया? ठीक है, इनका इस्तेमाल किया और गुड्स प्रोड्यूस की, सर्विस दी. इसको क्या बोलेंगे? रियल फ्लो. सच फ्लो आर कॉन्टिन्यूस एंड देयर इज नो बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. और ये पॉइंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूएशन में चलता ही रहता है. ठीक है. आगे चलते हैं, मनी फ्लो देखते हैं. मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं. इट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म. दिस रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. आगे चलते हैं. पहले आप हाफ देखिए, हाफ ऊपर वाला, राइट. हाउस होल्ड ने अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस फर्म को इस्तेमाल करने दी, यानी ये उनके हो गए फैक्टर सर्विसेज, राइट. इन सर्विसेज के बदले फर्म ने इनको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट. लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस दी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, एंटरप्राइजेस के बदले प्रॉफिट दिया. जब सेकंड हाफ देखेंगे, हाउस होल्ड ने कंजम्पशन किया. ठीक है. जो पैसे उनके पास आए, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स आई, उन फैक्टर ऑफ पेमेंट से उन्होंने कंजम्पशन किया, खर्च किया. ठीक है. ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी. ठीक. ओके. और ऐसे ही फर्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी. गुड्स एंड सर्विसेज किसको दी? हाउस होल्ड को, राइट. तो ये एक सर्कुलर फ्लो है जो कि एक हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं. द इनर 2 एरोज इंडिकेट रियल फ्लो विच शो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म सेक्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. यानी जो इनर एरोज हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं? आपका रियल फ्लो, राइट. हाउस होल्ड टू क्या गया? फर्म को क्या गया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस. और फर्म टू हाउस होल्ड क्या गया? गुड्स एंड सर्विसेज. यानी उनकी सेवा का इस्तेमाल करते हुए फर्म ने क्या प्रोड्यूस किया? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका इस्तेमाल अब कौन करेगा? हाउस होल्ड. द आउटर 2 एरोज, बाहर वाले जो 2 एरोज है, रिफ्लेक्ट करते हैं मनी फ्लो को, विच शो द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म. यानी जो इनर एरो है वो आपका रियल दिखा रहे हैं, और जो आउटर 2 एरोज है वो आपको क्या दिखा रहे हैं? मनी फ्लो. चले, इनकम फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो आर इक्वल. हमेशा याद रखिएगा, इनकम फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो हमेशा बराबर रहेगा. द सर्कुलर फ्लो इन अबव डायग्राम क्लियरली प्रूव दैट इनकम फ्लो इन अ फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इक्वल. यानी हम किसी भी तौर पे देखें, फर्म टू हाउस होल्ड या हाउस टू फर्म, हमेशा जो उनका अमाउंट होगा इनकम फ्लो का और प्रोडक्ट फ्लो का हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, राइट. आगे चलते हैं. टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म हमेशा बराबर होगी टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है. यानी जितना फर्म ने प्रोड्यूस किया उतना ही हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? कंजम्पशन किया. ठीक है. फैक्टर पेमेंट बाय फर्म हमेशा बराबर होगा फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड. यानी इनकी पेमेंट
इनके लिए क्या है, इनकम। आगे चलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो जो होता है वो इकोनॉमी में वो 3 तरीके से होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। 3 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वॉल्व होंगे हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। 4 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वॉल्व होंगे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर आपका आ रहेगा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं, circular flow of 2 sector economy. In this model involving 2 sector namely household and firm, assuming there is no government, हम मानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी बन जाता है। दिस इज क्लोज्ड इकोनॉमी, रेस्ट के वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसमें अज्यूम किया जाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। हाउस होल्ड के द्वारा कोई भी सेविंग नहीं की गई है, कोई बचत नहीं की गई है, और ये माना जाएगा कि यहाँ पर जितना उन्होंने कमाया वो सारा का सारा खर्च कर दिया गया। एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म, और फर्म के द्वारा भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। यानी फर्म सेक्टर से अगर रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जाएगा तो हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम का क्या करेगा, जो फर्म के द्वारा प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनका इस्तेमाल कर देगा और उन्हें कंजम्पशन के लिए वो पैसे खर्च कर देगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 इकोनॉमी, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहा है, फर्म कोई कहीं पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। A leakage is the amount of money which is withdrawn from the flow of income, whereas injection are the amount of money which is added to the firm. Injection a kind of जो money add कर रहा है इकोनॉमी में, और लीकेज जो मनी withdrawn हो रही है इकोनॉमी में, जैसे कि सेविंग, टैक्सेस बाय हाउस होल्ड एंड फर्म, इम्पोर्ट स्पेंडिंग इंस्टीट्यूट इज अ लीकेज। सेविंग हो रही है ना, ठीक है, टैक्सेस बाय हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है, आर द लीकेज from the circular flow of income. On the other hand, investment, government spending, export earning is the injection into the circular flow of income. Export से जो अर्निंग आएगी वो अपनी इकोनॉमी में पैसा लेकर आएगी, that is the injection, ठीक है। पर सेविंग, टैक्सेस और इम्पोर्ट पे जो खर्चा किया जा रहा है वो आपके लिए लीकेज कहलाएगा, ठीक है, पैसे का विड्रॉ हो रहा है वहाँ पर। और अगर आप इम्पोर्ट पर, इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो वो आपके क्या कहलाएगा, आप इंजेक्शन into the circular flow of economy। जल्दी हम मिलते हैं 4th पार्ट के साथ, ठीक है, जिसमें हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।